यहाँ पुलिस की तैनाती कर दी गई है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस की भी ड्यूटी लगी हुई है। मैं विजय कुमार बता दूं कि आज मैं देवरिया जनपद के सलेमपुर कोतवाली के अंतर्गत मौजूद हूं। मैं अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करूंगा कि एक माँ 9 महीने अपने पुत्र को अपने गोद में किस तरह से रखती है और अपने गर्भ के अंदर कैसे पालती है, उसे क्या उम्मीद होता है कि आने वाले दिनों में मेरा बेटा मुझे सुख और शांति देगा। लेकिन यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करूंगा कि कलयुगी बेटा ने अपनी माँ की पीट पीट करके निर्मम हत्या कर देता है। यह बहुत बड़े एक शर्म की बात है और धिक्कार है ऐसे पुत्र पर जो पुत्र अपने माँ का हत्यारा बनता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कितना गर्व हुआ होगा माँ किस तरह से अपने गर्भ में उस बच्चे को 9 महीने तक कितनी घोर तपस्या करके उसको पालती होगी और पालने के बाद गर्मी धूप छाया अपने आंचल से ढक करके उसको छुपा करके कि हमारे पुत्र को किसी प्रकार की तकलीफ न होने पाए। वह माँ अपने आधे पेट रोटी खाए न खाए लेकिन अपने पुत्र को उपवास नहीं देख सकती। लेकिन कलयुगी पुत्र ने ऐसी माँ का एक हत्यारा निकला और पीट पीट करके उसकी हत्या कर देता है। अब कहीं न कहीं यह माँ पुत्र का जो रिश्ता है, कैसे एक माँ अपने पुत्र पे विश्वास करेगी। इसीलिए एक विद्वान ने कहा है, पुत्र जायत क्वचिदपि माता कुमाता न भव। पुत्र भले कुपुत्र हो जाता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर इस सारी चीजों को अनदेखी करते हुए वो पुत्र ने कहां से अपने माँ को आने वाले भविष्य का सहारा बनेगा। लेकिन आज कहीं न कहीं उस माँ की कोख को वह बदनाम कर दिया और अपनी ही माँ का हत्यारा निकल गया। यह धन्य है ऐसे पुत्र और कि जो इस प्रकार के अपनी माँ के साथ व्यवहार करता है। निश्चित तौर पे मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने जनपद के तेज तर्रार कप्तान महोदय से मांग करना चाहेंगे कि महोदय, इस प्रकार का पुत्र जो अपनी माँ की हत्या करता है, निश्चित तौर पे आपके तरफ से महोदय इस प्रकार के ऐसे पुत्र पर कठोरतम सजा होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में इस तरह के हत्यारा पुत्र अपनी माँ की हत्या करने से 100 बार सोचें। यह मेरी गुजारिश होगी आपसे और मैं न्याय के लिए निश्चित तौर पे अब तो जो होना था हुआ, लेकिन भगवान से इतना निवेदन करेंगे कि हे प्रभु, जो माँ अपने पुत्र को इतना तपस्या कर अपने गोद में लालन पालन करके उसको बड़ा बनाया, आज वो माँ इस दुनिया में नहीं है। निश्चित तौर पे उनकी आत्मा को आप शांति दीजिएगा और ऐसा पुत्र किसी को भगवान पैदा ना करे जो अपनी माँ को ही ना पहचान पाए और अपने माँ को इस तरह से निर्मम हत्या करे। निश्चित तौर पे ये इस व्यक्ति को, ऐसे कलयुगी पुत्र को कठोरतम सजा होनी चाहिए ताकि यह नजीर बने, ताकि कोई पुत्र ऐसी माँ के साथ व्यवहार करने से हजारों हजार बार सोचने के लिए मजबूर हो जाए। बने रहिए हमारे खबर के साथ। विजय कुमार भी न्यूज एडिटर, देवरिया। तो बता दूं, यह वही घर है जिस घर में अपनी माँ अपने पुत्र को लेकर रहती थी और वही पुत्र इस माँ का हत्यारा निकला, जिसको पीट पीट करके वह मौत के घाट उतार दिया है। अब यह घर वीरान पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस घर में कोई नहीं है, एकदम वीरान पड़ा हुआ है। अब
लाश आने के बाद ही पता चलेगा